हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी सैरी आर यू सेट? We are ready! Yes, yes, yes! हाय दोस्तों एंड वेलकम टू कहानी कैंप। Roger, क्या आज मैं अपने दोस्तों को स्पेशल वेलकम करूं? ऑफ कोर्स। ओके, हाय एवरीवन, मैं हूं आपका सबसे क्लेवर दोस्त हैरी। क्लेवर? यस, क्योंकि मेरे पास 4 स्टोरी बैजेस हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 3। तो कोई बात नहीं, आज स्टोरी सुनाने के बाद मुझे भी बैच मिलेगा, तो 4 इक्वल। पिंकी, हैरी, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो हम अपने दोस्तों को भी मिल लें। ओ हाँ, सॉरी प्यारे दोस्तों, वेलकम टू कहानी कैंप विद रॉजर हैरी। एंड पिंकी। तो गाइस, हर दफा की तरह अपने कैंप चीयर से स्टार्ट करते हैं। आई लव आवर कैंप चीयर, मुझे तो बहुत पसंद है। टाइम फॉर आवर कहानी कैंप चेयर। आप भी हमें ज्वाइन करें। हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी सैरी आर वी सेट? We are ready. Yes, yes, yes. कहानी कैंप में हम एक दूसरे के साथ मजेदार बाइबल स्टोरी शेयर करते हैं ताकि हम अपने कहानी बैजेस कलेक्ट कर सकें। और मोर इम्पोर्टेंटली कि हम खुदा की बताई हुई बातों को सीख सकें। आज मैं कहानी सुनाऊं ताकि आज का स्टोरी बैच मुझे मिल सके। हाँ पिंकी, क्यों नहीं। हाँ, क्योंकि खुदा हमें सिखाता है कि हमें मिल बांट कर काम करना चाहिए। और पता है, ये सब मैंने कुछ ही दिनों में हमारे कहानी कैंप स्टोरी से सीखा। वाओ हैरी, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो रॉजर, हम शुरू करें? 1 मिनट रुको पिंकी, इससे पहले कि तुम कहानी सुनाओ, पहले मैं यीशु की बताई हुई एक तमसील सुनाना चाहता हूँ। वैसे तुम्हें याद तो है ना तमसील किसे कहते हैं? ऑफ कोर्स, ये कौन नहीं जानता। तमसील वो स्टोरीज है जो यीशु ने हमें सुनाई, ताकि हम उनसे बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें सीख सकें। That's right. तो आज की तमसील बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बताओ। ओके, तो ये तमसील एक बहुत अमीर आदमी और उसकी ज़ियाफत के बारे में है। ज़ियाफत मतलब पार्टी। ओह, मजेदार खाने। हाँ, मुझे पता है तुम्हें केक और मजेदार खाने बहुत पसंद हैं। तो दोस्तों, एक आदमी ने एक बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया। खाने के वक्त उसने अपने नौकर को भेजा कि उन सब लोगों को बुला लाए जिनको दावत दी गई थी। रॉजर, बोलो पिंकी। वो सब लोग इस ज़ियाफत में आने के लिए कितने एक्साइटेड होंगे ना। हाँ, मगर आगे तो सुनो। सब लोगों ने ज़ियाफत में आने से इनकार करना शुरू कर दिया। एक ने बोला, मैंने अभी एक खेत खरीदा है तो मुझे वो देखने जाना है। दूसरे ने बोला, मैंने 5 बैल खरीदे हैं तो मैं उनको देखने जाऊंगा। और बाकी सब ने? और तीसरे ने बोला, मेरी तो भाई अभी शादी हुई है, मैं ज़ियाफत में नहीं आ सकता। That's sad. उस आदमी ने ज़ियाफत के लिए इतनी मेहनत की और कोई भी नहीं आया। जब सब ने मना कर दिया तो वो बहुत उदास हुआ और उसे बहुत अफसोस हुआ। ओह नो! जब उस आदमी का नौकर ये खबर लेकर वापस आया कि सब ने मना कर दिया तो वो बहुत गुस्सा हुआ और गुस्से में उसने नौकर को एक नया हुक्म दिया। अब क्या? वो बोला कि बाहर जाओ और शहर की हर गली और कोने से लोगों को जमा करके ले आओ। तो क्या ये सब नए लोग आए? यस पिंकी, बहुत से और लोग आए, जिसमें गरीब, भिखारी, बीमार, मर्द, औरतें और बच्चे सब थे। लेकिन उसकी ज़ियाफत इतनी बड़ी थी कि अभी भी और बहुत से लोगों की जगह बाकी थी। अभी भी जगह थी? इतना बड़ा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। उस आदमी ने अपने नौकर को दोबारा बोलकर भेजा कि जाओ और लोगों को सड़कों और खेतों से मजबूर करके ले आओ ताकि मेरा घर भर जाए। मैं होता तो मैं जरूर जाता। वो आदमी अपने नौकर से बोला, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो पहले बुलाए गए थे उनमें से कोई भी शख्स मेरी ज़ियाफत में शामिल नहीं हो सकता। ओह, आई सी। पर कह तो वो सही रहा है। उसने कितने दिल से सबको इनवाइट किया होगा और उनमें से कोई भी नहीं आया। गलत बात है वैसे। मैं तो मुफ्त का खाना कभी भी ना छोड़ूं। हैरी,
आई होप कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ खाने पर नहीं, स्टोरी पर भी था। मैं सोच रहा हूँ रॉजर, अगर उस आदमी के बुलाए गए दोस्त उस ज़ियाफत में आते तो वो कितना एंजॉय करते। मगर पहले बुलाए गए गेस्ट ने तो ना आने के बहाने ही बनाए। उनको ज़ियाफत में आने से अपने रोजमर्रा के काम ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे थे, जबकि वो खास मेहमान थे और पहले बुलाए गए थे। वैसे रॉजर, हमें केयरफुली सोचना चाहिए कि हम किन कामों पर पहले ध्यान दें। बिल्कुल, अमीर आदमी ने दिल से अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाया था, मगर कोई ना आया। दोस्तों, इसी तरह खुदा भी हमें पहले बुलाता है। आसमान की बादशाहत भी एक बड़ी ज़ियाफत जैसी है जिसमें यीशु हमें इनवाइट करता है। बिल्कुल सही कहा तुम दोनों ने। अब ये बताओ, क्या तुम्हारे पास इससे मिलती जुलती कोई स्टोरी है? हाँ, है ना। अच्छा, सुनाओ। तो एक छोटा बच्चा था जिमी। जिमी की 11th बर्थडे आने वाली थी, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इस दफा उसके मम्मा पापा के पास इतने पैसे थे कि वो उसकी बर्थडे वाटर पार्क में मना सकते थे। ओह नाइस, आई लव वाटर स्लाइड्स। बहुत मजा आता है। जिम्मी की पार्टी में तो सब जाना चाहते होंगे, है ना? हाँ, पर जिमी भी चाहता था कि वो अपनी क्लास में से 4 दोस्तों को बुलाए जिनकी बर्थडे पार्टीज पहले भी वाटर पार्क में हो चुकी थी। ओह आई सी। फिर? वेल, जिमी ने अपने 4 दोस्त रॉनी, सनी, जारा और सना को अपनी बर्थडे की इनविटेशन भेजी और फिर एक्साइटमेंट से तैयारी शुरू कर दी। हाँ, उसके पास तो बहुत काम होंगे करने को। बर्थडे पार्टी अरेंज करना इतना आसान थोड़ी ना है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने हैरी। जिमी चाहता था कि वो इनवाइटेड दोस्तों के लिए कुछ खास करे, तो बर्थडे पार्टी से एक दिन पहले जिमी ने अपने दोस्तों को कॉल की, मगर कॉल पर चारों दोस्तों ने पार्टी पर आने से मना कर दिया। ओह नो, दोस्तों ने मना कर दिया। ये कैसे दोस्त थे? आई नो। अपने दोस्तों के ना आने के बहाने सुनकर जिम्मी बहुत उदास हुआ और अपने कमरे में जाकर रोने लगा। वैसे मुझे जिमी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। जिमी की मामा ने उसको चुप कराया और प्यार से समझाया कि बर्थडे में बुलाए दोस्त नहीं आए तो क्या हुआ, पार्टी में तो अभी भी एक दिन बाकी है और तुम्हारी क्लास में तो और भी बच्चे होंगे। हाँ, जिमी अपनी बर्थडे के लिए जितना एक्साइटेड है, आई होप कि उसकी बर्थडे वैसी ही हो जैसी वो चाहता है। जिमी ने भी अपनी मम्मा की बात को समझा और फिर उसको वो लोग याद आए जिनको अपनी बर्थडेज में कोई नहीं बुलाता था। और पता है क्या, वो सब लोग बहुत खुशी से आए और उन्होंने जिमी के साथ बहुत एंजॉय किया। ये! जिमी भी बहुत खुश था और इस सब से उसने ये सीखा कि उसके पुराने दोस्त जिमी को इतनी अहमियत नहीं देते थे जितनी कि वो उनको देता था। दी एंड। वाह पिंकी, कितनी स्पेशल स्टोरी सुनाई तुमने। मुझे सुनकर बहुत मजा आया और मैंने भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखा। तो ये रहा तुम्हारा कहानी बैच। दोस्तों, तो आज की तमसील और पिंकी की कहानी दोनों हमें ये सिखाती हैं कि खुदा हमें हमेशा अपने पास बुलाता है, मगर हम अपने ही कामों में मसरूफ रहते हैं और उसके इनविटेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। खुदा हमें आसमान की बादशाही में बुलाता है, मगर हम भी बहाने बनाते हैं और दूसरे कामों को ज्यादा जरूरी समझते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो थे जो उस ज़ियाफत में और जिमी की पार्टी में बुलाए जाने पर गए भी थे। एग्जैक्टली। और ये उन लोगों के जैसे हैं जो खुदा के बुलाने पर इनकार नहीं करते, बल्कि उसका हुक्म मानते हैं और यीशु को अपनी जिंदगी में नंबर 1 जगह देते हैं। बिल्कुल सही। सो दोस्तों, आई होप आपने भी हमारे साथ मिलकर आज की इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। सो नाउ इट्स टाइम फॉर आवर कहानी क्विज।
पिंकी, हैरी और दोस्तों, वेलकम टू कहानी क्विज। ये है कहानी क्विज का फाइनल राउंड। तो शुरू करें। लेट्स गो। Bring it on! So ready, steady, are we set? We are ready! Yes, yes, yes! तो ये रहा हमारा फाइनल क्विज का पहला सवाल। अमीर आदमी की जियाफत में कौन कौन आया था? आई रिपीट, अमीर आदमी की जियाफत में कौन कौन आया था? ध्यान से जवाब दीजिएगा क्योंकि आपका वक्त शुरू होता है अब। जिन दोस्तों को उस आदमी ने पहले बुलाया था वो तो नहीं आए, लेकिन फिर आसपास से दूसरे लोगों को बुलाया गया और बहुत से लोग आए। बहुत अच्छा जवाब दिया। जोरदार तालियां पिंकी, एक दफा फिर से लीड में। यस, आज का क्विज तो मैं ही जीतूंगी। 2 सवाल अभी बाकी हैं पिंकी। मुकाबला है अब काफी सख्त। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जिसका जवाब होगा ट्रू या फॉल्स। तो आपका सवाल रहा ये, ज़ियाफत वाले दिन वो आदमी अपने दोस्तों के ना आने पर खुश था। इज इट ट्रू और फॉल्स? ध्यान से जवाब दीजिएगा। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। बी, फॉल्स। दोस्तों के ना आने पर वो आदमी बहुत गुस्सा हुआ। वेल, हैरी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। दोस्तों, हम सब देख सकते हैं कि काफी सख्त मुकाबला चल रहा है। हैरी और पिंकी दोनों एक एक सही जवाब दे चुके हैं। आखिरी सही जवाब करेगा आज का विनर डिसाइड। तो फाइनल सवाल, ज़ियाफत के आखिर में उस अमीर आदमी ने अपने नौकर को क्या बोला? ऑप्शन ए कि उसके सब दोस्तों को खाना उनके घर पहुंचा दो। बी, बचा हुआ खाना जरूरतमंद लोगों में बांट दिया जाए। ऑप्शन सी, जो बुलाए गए थे उनमें से कोई फिर ये खाना नहीं खा सकता। और आपके फाइनल 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। ओह यस, ये मुझे पता है। यस पिंकी, इट इज ऑप्शन सी। क्या ये आपका फाइनल जवाब है? लॉक कर दिया जाए। फाइनल आंसर ऑप्शन सी, लॉक कर दें। पिंकी है आज के क्विज की विनर और कहानी कैंप क्विज की चैंपियन। ये वेल डन ऑल ऑफ यू। कहानी क्विज में हिस्सा लेने के लिए और एक दफा फिर जोरदार तालियां सबके लिए। जल्द मिलेंगे आपसे दोबारा। गुड बाय। बाय। वेरी गुड हैरी एंड पिंकी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबने भी इन सवालों के ठीक जवाब दिए होंगे। तो दोस्तों, अब वक्त है एक फन सॉन्ग सीखने का। आप भी हमारे साथ मिलकर ये फन सॉन्ग सीखें। तो रेडी, स्टेडी, आर वी सेट? We are ready. Yes, yes, yes. प्यार से भरा मेरा खुदा है, प्यार से भरा मेरा खुदा, प्यार से भरा मेरा खुदा है, प्यार से भरा मेरा खुदा। माप न सकूं समुंदर
सकूं सोच से बड़ा। वाओ, था ना फन सॉन्ग। ये गीत हम सबको हमेशा याद दिलाता है कि यीशु का दिल हमारे लिए प्यार से भरा है और वो हमें हमेशा अपने पास बुलाता है। और हमें भी हमेशा एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु हमसे करता है। बिल्कुल सही। तो कहानी चैंप्स, हम उम्मीद रखते हैं कि आप सब ने कहानी कैंप में हैरी और पिंकी की तरह बहुत सी अच्छी और प्यारी बातें सीखी होंगी। और हैरी, मजे की बात तो ये है कि हमारे कहानी बैचेस भी इक्वल हो गए हैं। ये वेल डन बोथ ऑफ यू। दोस्तों, आप भी जरूर ये स्टोरीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी यीशु की बताई हुई बातें और बेहतर तौर पर सीख सकें। मुझे तो बहुत सी अच्छी बातें सीखने को मिली। कहानी कैंप तो बेस्ट है। मैंने एक नई तरीके से तमसीलों को सीखा। उम्मीद करते हैं आपने भी कहानी कैंप फैमिली का हिस्सा बनकर बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय। बाय।